Hello student, today we are going to study the types of genetic linkage. पिछले टर्म पे हम लोगों ने जेनेटिक लिंकेज के विषय में पढ़ लिया था। लिंकेज क्या होता है कि जब एक ही क्रोमोसोम में दो जीन प्रेजेंट हैं और वो साथ साथ रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ ट्रेवल करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं लिंकेज, लिंक्ड जीन, और इस फिनोमेना को लिंकेज बोलते हैं। साथ साथ ट्रेवल करने का जो फिनोमेना होता है वो लिंकेज कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे लिंकेज कितने तरह का होता है। लिंकेज दो तरह से हो सकता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? जिसमें क्रॉसिंग और बिल्कुल नहीं हो, और 100% कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में है वो पूरी तरह से कि बिना किसी चेंज के 100% नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेवल हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। एंड इफ देयर इज सम क्रॉसिंग ओवर और कुछ नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, नॉन क्रॉस ओवर कॉम्बिनेशन बनते हैं, उस केस में हम इनको इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिग्री, लिंकेज में बी क्लासिफाइड इनटू कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टाइप्स। अगर लिंकेज बहुत ज़्यादा है, 100% के नियर है, देन इट इज़ कंप्लीट लिंकेज, और लिंकेज की डिग्री कम है, देन इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट। जीन्स लाइंग ऑन द सेम क्रोमोसोम माइट ऑलवेज बी ट्रांसमिटेड टुगेदर एंड दीज जीन्स might not undergo independent assortment. The genes which are present on the same chromosomes, they must be travel together from one generation to another, and they do not show the independent assortment which is expected as Mendel's laws. Linkage between these genes is considered as complete when there is absence of crossing over and all the genes are traveling to next generation in parental combination, then it is called the complete linkage. Complete linkage between genes on the same chromosome is rare in most sexually reproducing species. Complete linkage means 100% genes are in linked stage, and they travel from one generation to next generation. ऐसी कंडीशन जो है वो लगभग किसी भी स्पीसीज में पॉसिबल नहीं है, या संभव नहीं है, या दिखाई नहीं पड़ती है। आप कह सकते हैं इट इज़ अ रेयर फिनोमेना। कंप्लीट लिंकेज हैज़ बीन स्टडीड इन मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में देखा गया कि देयर इज एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो कंप्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला में क्या देखा कि ड्रोसोफिला जो मेल होता है, मेल ड्रोसोफिला में जब मियोसिस होती है, मियोसिस के समय मेल ड्रोसोफिला में कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तो इस केस में ये स्टडी करना संभव हुआ कि कंप्लीट लिंकेज क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 100% लिंकेज इज पॉसिबल because there is no crossing over in male Drosophila. The gene pairs in most linkage group assort at least partially independent of each other, and these linked genes are not always transmitted together. Linkage between these genes is considered as incomplete. In case जब linked genes जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना बनी रहती है, तो उस केस को हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, और वो एक साथ ट्रांसमिट नहीं होते हैं हमेशा। लेकिन जब जीन पेयर्स जो है पूरी तरह से एक साथ रहते हैं, तो उसको हम कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। इन ड्रोसोफिला ग्रे बॉडी कलर and long wing, B plus and V plus, they are the two dominant linked characters. The genes for these characters may be indicated as B plus V plus, and their location on chromosome may be B plus V plus. B plus V plus combination क्या है? Grey body color and long wing. This is a dominant linked character. Again black body and vestigial wing. Black body B for black body and V for vestigial wing. It will be recessive. These two are the क्या है? Recessive characters है. These genes may be indicated as B and V, and their location on chromosome as BV. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो करेक्टर्स हैं
बी प्लस जो ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग के लिए है डोमिनेंट है, जबकि बी एंड वी जो है ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल के लिए है और वो रेसिव है। प्योर ग्रे लॉन्ग फ्लाई इज क्रॉस्ड, ग्रे लॉन्ग फ्लाई इज क्रॉस्ड विथ प्योर ब्लैक वेस्टिजियल। प्योर का मतलब कि वो कम से कम 2-3 जनरेशन तक उनको सेल्फ फर्टिलाइज किया गया, जिसके बाद उनमें कोई नया करेक्टर नहीं दिख रहा था, तब उनको प्योर बोल दिया गया। ग्रे लॉन्ग फ्लाई है तो इसमें बी प्लस बी प्लस बी प्लस वी प्लस ये कॉम्बिनेशन होगा। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगा, बी प्लस एंड वी प्लस, ये दो कॉम्बिनेशन होंगे, बी प्लस वी प्लस 2 बार आएंगे। ठीक है, अब इनके जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा, बी प्लस ये गैमेट बनेगा। ठीक है, तो ये इसी तरह बी बी वी वी ये जो है ये कॉम्बिनेशन का गैमेट जो बनेगा बी वी बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों गैमेट जो है मिक्स होंगे और ये क्या बनाएंगे, एक नया जीनोटाइप बनाएंगे F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड में क्या है, लॉन्ग, आपको पता है डोमिनेंट करेक्टर सी एक्सप्रेस होगा लॉन्ग एंड ग्रे लॉन्ग एक्सप्रेस होगा ग्रे लॉन्ग, जबकि जो रेसिव कॉम्बिनेशन है वो भी प्रेजेंट होगा लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा। नाउ F1 हाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉस्ड मेल, यहाँ पे हम क्या लेंगे, मेल ड्रोसोफिला, ये आप ध्यान दीजिएगा, मेल हेट्रोजाइगोट फ्लाई इज टेस्ट क्रॉस्ड विद डबल रेसिव फीमेल। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाला, ये जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं ये कौन सा है, मेल है। ठीक है, अब ये हाइब्रिड मेल है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो इसमें गैमेट क्या बनेंगे, केवल 2 तरह के गैमेट बनेंगे। क्या गैमेट बनेंगे इसमें, केवल 2 तरह के, बी प्लस वी प्लस है और दूसरा क्या है, दूसरा है बी वी। अब इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन जब होगा ये इनमें गैमेट जब बनेंगे, गैमेट क्या बनेंगे, केवल 2 तरह के गैमेट बनेंगे, एक बी प्लस वी प्लस गैमेट बनेगा, दूसरा बी वी गैमेट बनेगा। इसमें क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है इसलिए नए कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेंगे। द टेस्ट क्रॉस ऑफस्प्रिंग वेयर ग्रे लॉन्ग एंड ब्लैक वेस्टिजियल इन द रेशियो 1:1। जो टेस्ट क्रॉस के ऑफस्प्रिंग मिले, नए कॉम्बिनेशन मिले, वो 2 तरह से मिले, ब्लैक वेस्टिजियल एक कॉम्बिनेशन मिला और ग्रे लॉन्ग दूसरा, 2 कॉम्बिनेशन में ग्रे लॉन्ग एंड ब्लैक वेस्टिजियल। In this case, it is seen that 2 linked dominant characters gray and long remain together in P1 flies, F1 hybrid flies and 50% of test cross offspring। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डोमिनेंट करेक्टर्स हैं ग्रे एंड लॉन्ग, ये पेरेंट P1 पहले वाले पेरेंट में है, F1 हाइब्रिड में भी है। ठीक है, और 50% टेस्ट क्रॉस में भी है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो बना हुआ है कॉन्टिन्यूसली, इसको हम बोलेंगे लिंकेज। अगेन द 2 रेसिव लिंक्ड करेक्टर्स ब्लैक एंड वेस्टिजियल रिमेन टुगेदर इन P1 ब्लैक वेस्टिजियल फ्लाइज एंड 50% ऑफ द टेस्ट क्रॉस ऑफस्प्रिंग, thus we get either ग्रे लॉन्ग कॉम्बिनेशन और ब्लैक वेस्टिजियल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट है 2। ठीक है, पेरेंट से F1 में क्या है, एक क्रोमोसोम यहाँ से आया, एक क्रोमोसोम यहाँ से आया, तो ये कॉम्बिनेशन आपको F1 में मिला। अब F1 में जब टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं उस केस में इसमें गैमेट्स जो बनेंगे, ये इसका एक गैमेट यहाँ पे आ गया और दूसरा गैमेट ये टेस्ट क्रॉस यहाँ पे गया, टेस्ट क्रॉस करने में टेस्ट क्रॉस किया, ये टेस्ट क्रॉस किया, ये F1 हाइब्रिड है, इसका टेस्ट क्रॉस किया फीमेल से, मेल F1 हाइब्रिड लिया था, एक यहाँ पे आ गया और दूसरा वाला 50% ग्रे लॉन्ग यहाँ पे पहुँच गया। ब्लैक वेस्टिजियल और ग्रे लॉन्ग 2 कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे एक ये वहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पे आया। ठीक है, तो आपको 2 कॉम्बिनेशन मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही इसलिए नए नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप आपको नहीं मिलेंगे।
दस वी गेट आइदर ग्रे लॉन्ग कॉम्बिनेशन और ब्लैक वेस्टिजियल कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं फॉर मोर देन वन जनरेशन एंड डू नॉट गेट अ मिक्सर लाइक ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक लॉन्ग इन एनी जनरेशन। दस दिस एग्जाम्पल शोज कंप्लीट लिंकेज बिटवीन, कई जनरेशन तक आपको यही कॉम्बिनेशन आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको नए कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज बिटवीन टू डोमिनेंट ट्रेड्स ग्रे लॉन्ग एंड इन बिटवीन टू रेसिस्टिव ट्रेड ब्लैक वेस्टिजियल। तो क्या है कि ग्रे लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजियल जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर द टेस्ट क्रॉस द मेल हाइब्रिड ड्रोसोफिला इज टेस्ट क्रॉस्ड विद अ फीमेल। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि मेल ड्रोसोफिला लेना है हाइब्रिड से, मेल हाइब्रिड ड्रोसोफिला लेना है, फीमेल नहीं लेना है। फ्लाई बिकॉज ओनली इन मेल्स देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर कहाँ मिल रही है, केवल मेल में मिल रही है। एंड कंप्लीट लिंकेज कैन बी सोन इफ द फीमेल हाइब्रिड इज टेकन, कंप्लीट लिंकेज कैन नॉट बी सोन एज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन फीमेल। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज कैन बी illustrated as follows: pure gray bodied long winged and black bodied vestigial winged were crossed। जैसे ऊपर हमने कॉम्बिनेशन में किया था, प्योर ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग एंड ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, इनको क्रॉस किया था। जब हमें हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन मिला, उस केस में हम क्या लेंगे, फीमेल लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फीमेल हेट्रोजाइगस ग्रे लॉन्ग फ्लाइज क्रॉस्ड विद डबल रेसिव ब्लैक वेस्टिजियल मेल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज को शो करने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर फीमेल हाइब्रिड। पहले वाले में हमने क्या किया था, मेल हाइब्रिड लिया था, और जब मेल हाइब्रिड लिया था तो उससे जो गैमेट बने थे वो केवल दो तरह के बने थे, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं थी। लेकिन अब हम फीमेल हाइब्रिड ले रहे हैं, फीमेल हाइब्रिड से जब हम गैमेट बनेंगे हमारे, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से कुछ नॉन क्रॉस ओवर गैमेट्स बनेंगे और कुछ क्रॉस ओवर गैमेट्स बनेंगे। नॉन क्रॉस ओवर गैमेट्स वो होते हैं जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में होते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें, इन फीमेल क्रॉस ओवर आकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस फोर काइंड्स ऑफ गैमेट्स। टू क्या है, नॉन क्रॉस ओवर टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है बी प्लस वी प्लस, ठीक है, एंड दूसरा रेसिस्टिव कॉम्बिनेशन बी वी, एंड टू क्रॉस ओवर टाइप्स गैमेट्स। क्रॉस ओवर टाइप्स गैमेट्स क्या है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज ऑफ वन जीन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे बी प्लस यहाँ पे है, वी प्लस की जगह पे यहाँ वी आ गया केवल, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ये नया कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन क्या है, नए कॉम्बिनेशन मिल गए। इन दिस केस 82% ऑफ द टेस्ट क्रॉस ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन क्रॉस ओवर टाइप, ऑफ विच 41% आर ग्रे लॉन्ग एंड 41% आर ब्लैक वेस्टिजियल। 18% ऑफ 82% जो है, 82% क्या है, क्रॉस ओवर गैमेट्स नहीं है, नॉन क्रॉस ओवर गैमेट्स हैं। नॉन क्रॉस ओवर मीन्स ओरिजिनल कॉम्बिनेशन हैं, पेरेंट्स में जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जबकि 18% जो है वो क्रॉस ओवर गैमेट्स हैं, जिनमें से 9% ग्रे वेस्टिजियल है, 9% ब्लैक लॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये 82% नॉन क्रॉस ओवर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं और 18% क्रॉसिंग ओवर वाले मिल रहे हैं। तो दिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि ओरिजिनल कॉम्बिनेशन यहाँ F1 हाइब्रिड है, ये F1 हाइब्रिड है, B प्लस V प्लस एंड BV। टेस्ट क्रॉस अगर इसको करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर गैमेट्स क्या बनते हैं, इसके चार तरह गैमेट्स बनते हैं। एक गैमेट तो ये बनता है B प्लस V प्लस, दूसरा BV, ये दोनों क्या है, ओरिजिनल, ये दोनों क्या है, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है। अब इनके बीच अगर क्रॉसिंग ओवर ऐसे होती है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद B प्लस V, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना B प्लस V और दूसरा BV प्लस, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये क्या बनेंगे, ये क्रॉस ओवर से बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, इसलिए इनका जो परसेंटेज है ये कम है। 9% ग्रे वेस्टिजियल, 9% ब्लैक लॉन्ग, ये दोनों क्या है, क्रॉस ओवर टाइप्स हैं। 18% दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, 18% हो गए। अब ये दोनों मिलाकर जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो आपको 41% एंड 41% मिलेंगे। तो ये नॉन क्रॉस ओवर गैमेट्स है। तो ये क्या है, ये शो करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज मीन्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एंड जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो 100% ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं।
In this case, the two dominant characters gray long remain together in P and F1, but after test cross, in addition to the original combination of characters, new combinations like gray vestigial and black long are appeared. नए कॉम्बिनेशन आपको क्या मिले, न्यू कॉम्बिनेशंस, ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक लॉन्ग, ये देखो क्या है, नए कॉम्बिनेशन है. आर अपेयर दैट इज डोमिनेंट एंड रेसिस्टिव ट्रेट्स में अपेयर टुगेदर. यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रेसिस्टिव एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं ड्यू टू अकरेंस ऑफ क्या है, क्रॉसिंग ओवर इन F1 हाइब्रिड फीमेल. फीमेल यहाँ ध्यान रखिए, F1 हाइब्रिड जो ड्रोसोफिला फीमेल है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जबकि मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है. तो ये हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज. तो इन्होंने क्या पता लगाया कि दस इट इज़ अ केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन द टेस्ट क्रॉस हाइब्रिड फ्लाई इज़ फीमेल. यहाँ पे आप ध्यान देना कि हाइब्रिड फ्लाई जो जब हम कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज शो करें, इनकम्प्लीट लिंकेज हम किस में दिखाएंगे, हाइब्रिड फ्लाई जो होगी वो क्या होगी, फीमेल होगी. A male hybrid cannot be selected for the test cross in this experiment as in Drosophila there occurs no crossing over in males. Males में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इसलिए नए कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेंगे. जेनेटिक लिंकेज ग्रुप क्या होता है, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर सेड टू बी बिलोंग इन द सेम लिंकेज ग्रुप. सेम लिंकेज ग्रुप, एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं वो सब एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं. So each chromosome represents one linkage group. Each chromosome represents one linkage, एक linkage group show कर रहा है. The total number of linkage groups in an organism is equal to the number of chromosome in one haploid set. एक haploid set में क्रोमोसोम जितने मिलेंगे उतने linkage groups होंगे. Humans की बात करें, in humans number of linkage groups in female will be 23. 23 कैसे, फीमेल में 22 तो ऑटोसोम्स के होंगे, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 फॉर एक्स क्रोमोसोम. 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं लेकिन दोनों एक्स क्रोमोसोम सेम टाइप्स के हैं तो होमोलॉगस होते हैं, तो एक काउंट होंगे. ऑटोसोम्स 44 होते हैं, 22 पेयर्स, तो जो पेयर्स होते हैं उनमें से एक एक काउंट होता है. तो 23 क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं फीमेल्स में, तो 22 ऑटोसोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम. वेयर एज इन मेल्स के केस में 24 लिंकेज ग्रुप्स हैं. 24 क्यों हैं, 22 तो ऑटोसोम्स के हो गए, 22 ऑटोसोम एंड 1 फॉर एक्स क्रोमोसोम एंड 1 फॉर वाई क्रोमोसोम. इन ड्रोसोफिला फीमेल द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज 4. ड्रोसोफिला में क्या है, 4 है लिंकेज ग्रुप्स, 3 फॉर ऑटोसोम 1 फॉर एक्स क्रोमोसोम. वाइल इन मेल्स देयर आर 5 लिंकेज ग्रुप, 3 फॉर ऑटोसोम्स 1 फॉर एक्स क्रोमोसोम 1 फॉर वाई क्रोमोसोम. तो लिंकेज ग्रुप्स क्या हो गया कि एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं वो एक ग्रुप के फॉर्म में होते हैं और वो साथ में ट्रेवल कर सकते हैं. तो ये हो गया जेनेटिक लिंकेज ग्रुप्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे.